आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो यार मेरा नाम आजाद है। मैं नानदीन। यार भाई साहब इतिहास में पहली बार चाइना ने भारत के आगे मांग ली बड़ी मदद। किस लिए हो भाई साहब भारत चाइना ने ने ले लिया तुरंत भारत भाई साहब एक्शन। चाइना ने हाँ ये क्यों? ये मुझे भी नहीं पता भाई साहब। चलो वॉच करते हैं तभी वॉच पता करते चलेगा हैं भाई आखिर साहब। चाइना को क्यों जरूरत पड़ गई है इंडिया की। भाई साहब आज तो पूरी दुनिया को भारत की जरूरत पड़ रही है भाई। कौन ऑन करते स्टार्ट। चाइना ने पहली बार कहा भारत से मांगी है मदद, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा गया तो चाइना के टुकड़े हो जाएंगे। मतलब और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ट्रम्प की जो एंकड़ी है उसको तोड़ सकते हैं। और इसमें ये जो तो सही आई थिंक बात है। सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि देखें चाइना और जो यूएसए है उनका वो क्लैश तो रहेगा ना सुपर पावर बनने में और वो सारी चीजें में। तो उनमें जो चाइना से प्रोटेक्ट कर सकता है यूएसए को वो इंडिया ही है। डोनाल्ड ट्रंप को क्या यहाँ पर जो बात चल रही है और सोशल मीडिया पर भी कि ट्रंप को अवॉइड करने के लिए शायद इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेता हूँ, वरना वो वहां पर जा भी सकते थे। हर जगह तो जाते हैं मोदी। उनकी जो इकोनॉमी है अब चाइना की स्लो डाउन होना शुरू हो गया। 5% पे राइज कर रहे थे, आज 4.5% से भी नीचे है। ये तो ऑफिशियल नंबर है। एक्चुअल में अगर मेरे से पूछे तो चाइना माइनस में जा रहा है। वो 3-4% पे राइज नहीं कर रहा और इसीलिए चाइना को भारत की जरूरत है। चाहे जो ट्रम्प के टैरिफ्स हैं वो चाइना को बहुत बुरी तरह से वो हर्ट भी कर रहे हैं। वाली कॉल की बात करें जो कि ट्रंप ने मोदी को की और उसमें जो ट्रंप हैं उन्होंने मोदी से कहा कि हो सकता है कि आप पे जो टैरिफ्स मैंने लगाए हैं वो 50 से 30, 12 या 15% घटकर कम हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया बिगेस्ट एक्सपोजर नजर आता है हमें अमेरिका का फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। अगर ऑर्नामेंट्स की भी बात की जाए, ये जो गोरा है ना, गोरा हर समय एक चाल चलेगा। आपको बोलेगा कि आप बहुत बुरे हैं। यही ईयू मोदी जी को कह रहा था कि यार क्यों कर रहा है रशिया ऐसा क्यों कर रहा है कि भारत को तेल बेच रहा है, और भारत ऐसा क्यों कर रहा है कि रशिया से तेल खरीद रहा है। आपको रशिया को रोकना चाहिए। खुद भाई लोग रशिया से दबा के एलएनजी ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। पहली बार चाइना ने भारत से मदद मांगी है। चाइना चाहता है कि भारत उसका साथ दे अमेरिका के खिलाफ लड़ने में। जो अमेरिका पॉलिसी अपना रहे, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स लगा रहे हैं उनके खिलाफ चाइना चाहता है कि भारत हमारा साथ दे ताकि हम अमेरिका को काउंटर कर सके। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने सभी कंट्रीज पर टैरिफ लगाया, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, रशिया हो। अब चाइना को टैरिफ से इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि वो शो नहीं कर पा रहा अपना नुकसान। अब चाइना की जो ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव दिखा रही है रिकॉर्ड्स के मुताबिक, पर असलियत में वहाँ पर सिचुएशन कुछ और ही है। वहाँ पर ग्रोथ माइनस में जा रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है। चाइना में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है लेकिन वो बताना नहीं चाह रहा। इन्हीं सबको काउंटर करने के लिए चाइना के अंदर अब इमरजेंसी मीटिंग्स पर मीटिंग हो रही है कि भारत से कांटेक्ट करो, भारत को अप्रोच करो। भारत की पॉलिसीज हमें हेल्प करेगी कि किस तरीके से अमेरिका को हम काउंटर कर सकते हैं। इसलिए चाइना चाहता है कि भारत और चाइना मिलकर अब काम करे और ट्रंप के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो जाए ताकि ट्रंप को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा सके दोनों कंट्रीज मिलकर। चाइना ने पहली बार भारत से मांगी है मदद, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अब भारत के साथ हाथ नहीं जोड़ा गया तो चाइना के टुकड़े हो जाएंगे। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो ट्रम्प की जो एंकड़ी है उसको तोड़ सकते हैं, हम लोग उसको हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत के पास कुछ है जो चाइना के पास नहीं है और चाइना के पास कुछ है जो भारत के पास नहीं है। लेकिन दोनों अगर इकट्ठे मिल जाएं तो हम यूएसए को काउंटर कर सकते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, मिलकर काम करेंगे तो ताकत बनती है, वो वाला काम हो रहा है। और हम किसी भी कंट्री को खत्म कर सकते हैं दुनिया में अगर चाइना और इंडिया इकट्ठे होते हैं। दोनों ने रियलाइज कर लिया कि चिंडिया, जिसके बारे में मैं 2 साल से आपके साथ भी बात करता रहा, मुझे लोगों ने बोला ओ सर सीसीबी ने पैसे देते तो। अब मैं पूछता हूं, चाइना ने खुद बोलना शुरू कर दिया कि भारत सॉल्यूशन है हमारे सर्वाइवल के लिए। मीटिंग्स हो रही हैं चाइना में अभी इसी वक्त, जहां पर बोला जा रहा है कि भारत के साथ मिलकर कैसे हम अमेरिका को काउंटर कर सकते हैं, दोनों कैसे सॉल्यूशंस को निकाल सकते हैं ताकि जो अमेरिका का थ्रेट है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का, उसको कैसे स्टॉप किया जाए। अब आपको मालूम है डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट वेपन है टैरिफ। युद्ध हो,
मैं टैरिफ लगा दूंगा, किसी से अगर बात मनवानी हो मैं टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। और वो थ्रेटन कर रहा है हर कंट्री को। पहले चाइना को किया 250% का टैरिफ, उसके बाद हमें कर दिया 50% का टैरिफ। भाई हमारे ऊपर टैरिफ लगाया लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ा, चाइना को फर्क पड़ा था। रीजन, चाइना की डिपेंडेंसी अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा थी। हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगाया तो हमने उसके अल्टरनेट भी निकाल लिए। वो भी बताऊंगा, बड़ी मजेदार चीज है कि क्यों आज चाइना को लगता है कि मोदी इज द सॉल्यूशन या भारत इज द सॉल्यूशन। बहुत मजेदार एनालिसिस है, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। अब जो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया गया तो चाइना ने क्या किया, उन्होंने वापस जाकर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिया। आपको कभी सोचा है कभी कि चाइना के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आती है? और जैसे ही टैरिफ लगाया चाइना ने, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह टैको, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने रिड्यूस करके 30% पे टैरिफ पे ले आए थे। और यही पे चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग हो रही है। पहली बात यह है कि चाइना को मालूम है कि ट्रंप को हैंडल कैसे करना है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनकी जो इकोनॉमी है अब चाइना की स्लो डाउन होना शुरू हो गया। 5% पे राइज कर रहे थे, आज 4.5% से भी नीचे है। ये तो ऑफिशियल नंबर है। एक्चुअल में अगर मेरे से पूछें तो चाइना माइनस में जा रहा है, वो 3-4% पे राइज नहीं कर रहा। और इसीलिए चाइना को भारत की जरूरत है। चाहे जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं वो चाइना को बहुत बुरी तरह से वो हर्ट भी कर रहे हैं। चाइना के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बुरा हाल है, यहां पर हर दूसरा बच्चा अनएम्प्लॉयड है। इस साल 1,20,00,000 लोग यहाँ पे बच्चे जो है यूनिवर्सिटी से पढ़कर बाहर निकले हैं, एक भी जॉब नहीं है। ओए ओए ओए, चाइना में ये हाल आया भाई, तभी वो भाई मदद मांग रहा है कि मोदी जी आप आए हमारे साथ, आप मिलकर भाई साहब मुकाबला करते हैं ट्रंप का। यार आप हमारी मदद करें। यार पहली बार हिस्ट्री में इसने इतनी बड़ी मदद मांगी हो, इंडिया के कदमों में गिर पड़ा कि मैं मुझे बचा। वो ये यार जब से ये आगे बढ़ना हो चाइना, ये पहली बार उसने इतनी बड़ी मदद मांगी भारत से। और भाई इसने भारत को पहचान लिया है कि भाई साहब मेरा गुजारा भारत के बगैर नहीं। और पाकिस्तानियों तुम खुश ना हो कि वो मदद मांग रहा है, तुम रो, तुम मातम मनाओ, तुम अपने आप को चपेड़े मारो कि इसमें हम पाकिस्तानियों का अंत है। वो जो थोड़ी बहुत भीख हमें दे देगा वो भी नहीं मिलेगी। किधर मिलेगी? उसका अपना खाना खराब हो गया, वो अपना भारत के साथ जब उसने हाथ वो मिला रहा है ना, तो समझो पाकिस्तानियों तुम्हें फूटी कौड़ी कोई नहीं देने वाला। नहीं मिलेगी, नहीं और मिलेगी। जो चाइना ने कर्जे हमें दिए वो हमसे हाथ दे के निकालेगा, क्योंकि भारत जब उसको बोलेगा कि इन पाकिस्तानियों का जीना आराम कर दो, तो भाई साहब देखना चाइना कैसा हमारा जीना आराम करेगा। क्योंकि भाई साहब अब चाइना जिस तरह से भारत के कदमों में गिर चुका है और भाई मददें मांग रहा है, भाई तो देखो मोदी जी बड़े दिल के मालिक है, उनकी मदद भी कर रहे हैं। उधर बड़ी बड़ी मीटिंगें हो रही हैं चाइना में कि कैसे सोल्यूशन का हल निकाला जाए और इंडिया से हाथ में लाया जाए, और इंडिया हमें सोल्यूशन से निकाले। भाई क्या पता शी जिनपिंग भाई साहब भारत आ जाए, क्या पता 5-10-15 दिनों पे दौरा कर ले भाई साहब, अपने आप को बचाने के लिए। जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है वो 110% हफ्ते 2 के अंदर भाई भारत आने वाला है। बिल्कुल आ सकता वजह तो उसने देख लिया कि इंडिया ने ट्रंप की एकड़ी निकाल दी है जगह पे। ओ भाई भारत ने ट्रंप की क्या पाकिस्तान की एकड़ी निकाल दी, मालदीव की, कनाडा की, यूरोपियन यूनियन की। कोई देश भारत के आगे टेक नहीं सका तो अमेरिका किस खेत की मूली देखा है कि मुझे बचा सकता है सिर्फ इंडिया, और कोई दुनिया में मुझे बचाने वाला नहीं है। ना धरती में पैदा हुआ एक मोदी जी मुझे बचा सकते हैं। अगर इनके साथ मैं हाथ मिलाऊं तो मेरे देश का फायदा है। क्यों 1.5 करोड़ लोग पढ़ के जॉबों के लिए बाहर आ रहे हैं, उनके लिए नौकरी उधर चाइना में नहीं है। और सोल्यूशन है माइनस की उनकी ग्रोथ रेट जा रही है और इंडिया की 7-8 पे जा रही है। देखते हैं ना कंट्री यार इंडिया किधर जा रहा है। जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म कर दे।